हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 7 इयर्स जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो इसलिए जो रिपीट हुए हैं वो मैंने नहीं लाए, वो ऐसे रिपीटेड से सिर्फ एक एक लाया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए थोड़े से क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहले जो है ना, पुराने टाइम में मतलब 2 साल पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। उसके बाद ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का आने लगा। एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का। तो अभी जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है तब से आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मार्क्स आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से इससे पहले पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत पहला है, आई थिंक 2018 में, 2018। तो ये क्वेश्चन देखो पूछा गया था, मतलब पूछा गया यहां। तो क्या ये आप कर सकते हो? जितना मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया उतना करके आप इससे भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कर सकते हो। तो देखो, आज के ही लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल के बारे में आपको मैंने पढ़ा दिया है सारा, आप एक बार लेक्चर देख लो लास्ट वाला। तो व्हाट इज अ फ्यूल सेल? फ्यूल सेल क्या होता है? गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में आपने एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ओवरऑल क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, यही देना है। कहाँ से कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है, कौन सा पॉजिटिव है, ये सारा कुछ आपने देना है। ये आप आराम से कर सकते हो। तो देखो इसके आर में पूछा हुआ है कोरोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। मैंने आपको बताया था आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में, कि कोरोजन क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग से पढ़ते हैं। तो वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया, वही यहाँ लिखना है, थोड़ा सा मेमोराइजेशन वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन कोरोजन, हाउ इज इट प्रिवेंटेड। तो ये भी मैंने आपको करा लिया, एक बार आप अपने नोट्स चेक करो अगर आपने बनाए। तो इसके आर में देखो लिखा है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसे काम करता है वो भी आपको मैंने सिखा दिया है। तो आपको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि पहले आप अच्छे से नोट्स बना लो, पूरे चैप्टर के सारे नोट्स 2 बार रिवाइज कर लो। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक्स अपने दिमाग में बिठा लो, उसके बाद ही आप ये जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के पेपर्स जो है वो देखो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो सॉल्व। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन कोलरोश लॉ। तो ये भी मैंने आपको करा दिया है, बहुत आसानी से कराया था, ये भी कर सकते हो। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, लेकिन जो कोई न्यूमेरिकल होगा या कोई ऑब्जेक्टिव होगा मैं वो जरूर आपको समझाऊंगा। तो कोलरोश लॉ जो है ये भी मैंने कराया है। मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे मैंने अपने नोट्स में करा दिए हैं। जो लेक्चर्स 15 लेक्चर्स बने, बहुत लेंथी चैप्टर था, उनमें सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। तो आप दोबारा लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो आपको वो तो देखना पड़ेगा। ये देखो नेक्स्ट, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, गिव द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल। तो ये भी मैंने आपको कराया है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैं आपको फिर बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, बीच में साल्ट ब्रिज को ऐसे रखते हैं, तो इस तरफ जिंक से Zn2+ बन रहा है, ये लिखते हैं, और इस तरफ कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है, ये लिखते हैं। कॉपर सॉलिड है, इसके सामने एक्वस लिख देते हैं, आयन के सामने एक्वस, और साथ में इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिख देते हैं आयन के आगे। ठीक है, ये मैंने आपको उस टाइम बताया था। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है डेनियल सेल की, और गैल्वेनिक सेल क्या होता है आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, स्टेट कोलरोश लॉ फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो थोड़ा सा घुमा के पूछा है, लेकिन पूछा तो कोलरोश लॉ ही है, क्योंकि आपको पता है कोलरोश लॉ होता ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन के आसपास है। तो वही लिखना है, एक एग्जाम्पल देनी है। ठीक, तो दे सकते हो आराम से। नेक्स्ट देखो, इसके आर में पूछा हुआ है डिफाइन कोरोजन, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। तो मैंने आपको आज ही पढ़ाया कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं, वो लिखना है यहाँ, और प्रिवेंशन के फैक्टर्स लिखने हैं, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, कुछ मुश्किल नहीं है, जाके एक बार लेक्चर देखो। ठीक है, ये देखो, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गैल्वेनिक सेल की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये देखो फ्यूल सेल है, मैंने आपको आज ही बताया था कि फ्यूल सेल से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार पूछा है। फ्यूल सेल क्या होता है आपको पता है, आगे लिखा हुआ है स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ H2O2 फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी सेल, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के 2 एडवांटेजेस बताओ ऑर्डिनरी सेल से। तो मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी सेल से कुछ, मतलब ऑर्डिनरी सेल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मतलब उसमें कुछ अलग से केमिकल यूज होते हैं, लेकिन फ्यूल सेल में वाटर निकलता है, एक ये एडवांटेज है, वाटर पीने के लिए यूज हो सकता है। फ्यूल सेल जो है पोल्यूशन काज नहीं करता। ठीक, ये 2 एडवांटेजेस लिख सकते हो। नेक्स्ट,
स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे, जाके इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक देख लो, ठीक है। तो हमने देखा था फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ बहुत अच्छे से, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से हो जाना चाहिए। ये देखो, व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ रेस्टिंग, आगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के जाना है, ठीक, आ सकता है। तो यहां देखो, ये तो आप कर ही सकते हो, आज ही पढ़ाया। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वही पूछा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब सीरीज में सोल्यूशन को कनेक्ट करो ये होता है वो होता है, ठीक है, वो आपको सब पता है, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी एंड गिव इट्स एसआई यूनिट्स। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था। एक ऐसे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके एसआई यूनिट्स भी पूछे हुए हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट, व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, गिव इट्स यूनिट्स, तो वो भी आपको पता है, वही बार बार रिपीट। व्हाट इज सेकेंडरी सेल, ये भी आपको पढ़ा दिया, एक एग्जांपल देनी है। सेकेंडरी सेल्स ऐसे होते हैं जिनको रिचार्ज कर सकते हैं, एग्जांपल आ गया लेड स्टोरेज बैटरी, है ना, निकल कैडमियम सेल, ये वाला। नेक्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आपको पता ही है, इसको कराने की जरूरत नहीं। ये देखो, डिफाइन कोरोजन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम कोरोजन। तो देखो, आज ही मैंने आपको इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन पढ़ा दिया है, ठीक है, नहीं देखा तो कोरोजन वाला लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 15 जिसके अंदर कोरोजन कराया है, उसी के अंदर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या होता है, ठीक है, इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, पढ़ाया। तो कोरोजन डिफाइन करना वो तो आपको आता ही है, ये क्वेश्चन आपके लिए करना कुछ मुश्किल नहीं है अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं। तो व्हाट इज सेल कांस्टेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सेल कांस्टेंट जी स्टार, इलेक्ट्रोलिसिस वाले मतलब कंडक्टेंस वाले टॉपिक में, ठीक है, L/A को सेल कांस्टेंट बोलते हैं ना कंडक्टिविटी सेल के अंदर, ठीक है, यही होता है। तो इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो डिटरमाइन तो ऐसे ही किया जाता है, G स्टार इज इक्वल टू L/A करके। होता क्या है, कंडक्टिविटी सेल कंडक्टेंस वाला लेक्चर जाके देख लो, आ जाएगा। अब आप बोलोगे नहीं आप यहाँ क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे हो, तो मैंने 15 लेक्चर्स बनाए बहुत मेहनत से, एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड में उसके बाहर कुछ नहीं आ सकता, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, सारे का सारा सिलेबस खत्म कर दिया है। आप एक बार सिलेबस चेक कर लो, सारे का सारा सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है। तो अभी देखो यहां लिखा है ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ ड्राई सेल। तो मैंने आज ही आपको बताया था कि ड्राई सेल की डायग्राम बनानी है, ड्राई सेल की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट रियली ड्राई, गिव रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड। इसमें एनोड और कैथोड पे क्या क्या रिएक्शंस होती हैं वो बतानी है, और ये बताना है कि क्या ड्राई सेल ड्राई ही होता है या कुछ वेट होता है। तो अभी देखते हैं। तो देखो यहां पूछा हुआ है इज इट रियली ड्राई, क्या ड्राई सेल सच में ड्राई होता है। तो देखो इसका आंसर है कि ड्राई सेल 100% ड्राई नहीं होता, इसका आंसर है नहीं, ठीक। तो फिर इसको ड्राई सेल क्यों बोला जाता है, तो देखो पुराने टाइम में जो सेल थे वो थे सारे के सारे वेट सेल्स, जैसे कार बैटरीज होती हैं या कोई और बैटरी होती है, उसके अंदर पानी होता है, उसको उल्टा करो उसमें से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, तो वो होते थे वेट सेल्स। अब देखो जब ये ड्राई सेल बना था जिसको लेक्लेंची सेल बोलते हैं, तो इस सेल में उतना ज्यादा लिक्विड नहीं था, उतना ज्यादा जो है लिक्विड फॉर्म में कुछ नहीं था जो वहां से बाहर आ सके। इस सेल को हाथ में पकड़ा जा सकता था, इस सेल को हाथ में पकड़ने से हाथ खराब नहीं होते थे, इसलिए इसको ड्राई सेल बोला गया था। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर कुछ मॉइस्चर वगैरह होती है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ड्राई सेल रियली ड्राई नहीं होता, ठीक है। तो आगे लिखना है रिएक्शन कौन कौन सी होती है एनोड कैथोड पे, वो तो आप लिख ही लोगे, ड्राई सेल की मैंने आपको बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलरोश लॉ बताना है तो कर सकते हैं आप कोलरोश लॉ। नेक्स्ट, वेल लेबल्ड, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी वही है। नेक्स्ट, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत बार मैंने आपको बताया। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये भी आपको पता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है वो तो आपको पता ही है, क्यों यूज होता है वो भी पता है। गैल्वेनिक सेल देख लो एक बार, रिवाइज कर लो, सॉल्ट ब्रिज अच्छे से पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी होती है कप्पा, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, G × G स्टार के बराबर होती है।
G/L बाई ए भी बोला जाता है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी को लेमडा एम से डिनोट किया जाता है, कप्पा इंटू 1000 बाई, बोलो 1000 बाई एम ये होती है, ठीक। तो इसको आप कर लोगे, अगर आपने नोट्स पढ़े, आपके पास थोड़ी सी इंग्लिश की नॉलेज है तो कर लोगे। अब देखो इससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आए थे कहाँ, वो सारे के सारे सिलेबस रिड्यूस होने से पहले आए थे। अब ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। अब इसका लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से पूछा गया है। तो आपको पता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है कि वेट डिपॉजिट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास, इसके बराबर होता है, ठीक। तो वेट डिपॉजिट जो होता है इलेक्ट्रोड पे इज इक्वल टू Z इंटू क्यू होता है, याद आ गया आपको। Z जो होता है यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सेल होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है Z इंटू क्यू, Q इज इक्वल टू IT होता है, मैंने बताया था ना Z इंटू IT, ठीक। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, I करंट होता है, T टाइम होता है। यहाँ देखो पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ आयन लिबरेटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो आयन लिबरेट होंगे या फिर आयन वहां जुड़ जाएंगे वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो वो मैंने आपको बताया था, ये वेट किस पे डिपेंड नहीं करता। देखो इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पे डिपेंड करता है, करंट पे करता है, टाइम पे करता है, तीनों पे करता है। किस पे नहीं करता, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, ये तो वही आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये देखो ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा था। डिफाइन कोलरोस लॉ, हाउ डज इट हेल्प इन, कोलरोस लॉ क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ लेमडा नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा नॉट निकालने में कैसे मदद करता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझाया था कल, ठीक। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का फार्मूला लिख देना, यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैंने आपको बताया था कैसे हेल्प करता है। ये एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोस लॉ पूछा है, ठीक, ये पूछा हुआ है। उसके बाद देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये तो हो गया। आर में देखो पूछा हुआ है व्हाट आर फ्यूल सेल्स, डिस्क्राइब H2O2 फ्यूल सेल। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को डिस्क्राइब करना, ये तो वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ये भी 2024 में पूछा गया था। तो यहां लिखा हुआ है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10 इज, यहां ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप सीख लो कैसे करते हैं। तो देखो यहां पूछा हुआ है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल होगी वो pH 10 पे कितनी होगी, 10 pH पे कितनी होगी। तो आपको एक चीज मैं बताऊं, जो pH होती है ना, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है, ये होता है pH। अब देखो इसका अगर मुझे माइनस खत्म करना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं log ऑफ 1/H प्लस, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक। अब देखो जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के तरह यूज होता है ना, तो हम क्या करते हैं आपको पता है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को लिखते हैं। तो ये ऐसा कुछ होता है कि H प्लस जो है वो मिलता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, यहां से H2 गैस बनती है, यहां 1/2 लगा सकते हो। 1/2 का मतलब है ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। ये रिएक्शन होती है उस टाइम, मतलब जब हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। जब हम इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल देखते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमेशा हम रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये मैंने रिडक्शन की फॉर्म में लिख दी है, ठीक। अब देखो यहाँ H प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, H2 बनाता है, लेकिन ये 1/2 इसको बैलेंस करने के लिए लगा दिया। अब देखो यहाँ एक फार्मूला लगता है, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है पोटेंशियल बताओ। पोटेंशियल मतलब इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमने नन्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, हमने देखा था E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591, ऐसे किया था। E0 माइनस 0.0591। आगे भी एक चीज थी, मैं आपको अभी बताता हूं, 1 सेकेंड। अपॉन n log 1/ये H प्लस, ऐसा हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको नन्स्ट इक्वेशन याद है। अब देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, ये n 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ E0 ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये जो E0 है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होती है, आपको पता है,
ठीक, आपको पता है मैंने जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया था उसकी पोटेंशियल 0 होती है। स्टैंडर्ड यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज होती है, एक बार नॉन इक्वेशन चेक करना यही है। ठीक, तो यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज होती है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की होती है 0, माइनस इस 0.0591 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। log ऑफ 1/h प्लस है ना, यहाँ यही आएगा। देखो log ऑफ 1 ये आता है, मैंने बताया था। log ऑफ 1/h प्लस किसके बराबर होता है? log ऑफ 1/h प्लस ये pH के बराबर होता है। तो मल्टीपल बाई यहाँ लिख दो pH। तो हाइड्रोजन के आसपास ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप सीधा सीधा यूज कर सकते हो। ये आपको इस बार भी पूछा जा सकता है कि pH 10, pH 7, pH 6, pH 5 किसी पे भी पूछा जा सकता है कि क्या होगी वैल्यू। तो अब आप देखो 0 है, ठीक है, 0 है तो 0 को तो छोड़ दो, 0 तो गया, माइनस 0.0591 इंटू pH, ये फार्मूला बन सकता है हाइड्रोजन के लिए। ठीक, हाइड्रोजन के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ये फार्मूला बन सकता है, किसी भी pH पे पूछा जा सकता है। अब आप ये फार्मूला यूज करोगे कि ये E की वैल्यू इसकी क्या होगी, मतलब पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल क्या होगी, 0.0591 इंटू pH कितना बोला है, 10 pH, 10 pH को 10 कर दो यहाँ, बस इसको मल्टीपल करो तो ये आएगा, ये पॉइंट इस तरफ मूव हो जाएगा ना 10 से मल्टीपल करने पे, तो ये आ जाएगा 0.591 माइनस, ये आएगा आंसर इसका 0.591 माइनस आएगा, तो यहाँ 1 को काट दो, 0.59 माइनस, ये इसका आंसर आ जाएगा। जिसने यहाँ 0 टिक किया ना किसी ने, वो गलत है। ठीक, ये याद रखना, ये फार्मूला यूज करके यहाँ निकालना है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये देखो, वेल लेबल डायग्राम ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये भी पूछा था 2024 में। ठीक है, ये तो आपको आता ही है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस में कराया था, इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट में मैंने आपको कराया था। मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो आप खुद बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, बोला गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होता है, तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि अंदर इस तरफ कैथोड है, इस तरफ एनोड है। ठीक, ये कैथोड है, एनोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और कैथोड से इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, यहाँ एनोड से बाहर निकलते हैं। तो अगर एक्सटर्नल सप्लाई में देखें तो एक्सटर्नल सप्लाई में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते हैं, एनोड टू कैथोड। तो यहां ये आंसर तो है नहीं, ये आंसर तो दिया हुआ है यहां, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि एनोड पे क्या होता है, एनोड यहां नेगेटिव होता है और कैथोड यहां पॉजिटिव होता है। एक्सटर्नल सप्लाई के थ्रू इलेक्ट्रॉन कहां मूव करते हैं, एनोड से कैथोड मूव करते हैं। देखो, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहां से मूव करते हैं कैथोड की तरफ, क्योंकि यहां एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। मुझे लग रहा है इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट है, एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई। ठीक, यही करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन ना होता तो फिर हम इंटरनल वाला देख लेते। अगर ये डी ऑप्शन देखो यहाँ लिखा है एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई, तो एक्सटर्नल सप्लाई तो यही ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। आप एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चेक करना, मैंने बताया हुआ है वहां। अगर ये डी ऑप्शन ना होता तो फिर हम इंटरनल सप्लाई के थ्रू भी देख सकते थे। देखो, इंटरनल सप्लाई के थ्रू कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ रहे हैं, तो यहां से यहां फिर ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस अगर ऑप्शन नहीं है, देखो ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि अंदर इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव नहीं करते। ठीक, लेकिन अगर आपको डी ऑप्शन जो यहां दिया है एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई, ये नहीं दिया, फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, सी ऑप्शन लिख सकते हो। लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, ये याद रखना कि एक्सटर्नल सप्लाई के थ्रू यहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां से मूव करते हैं। अगर डी नहीं दिया तो फिर सी ऑप्शन। ठीक, ये भी 2024 में पूछा था, बहुत कंफ्यूजिंग था, मैंने इस बार ये क्लियर किया है अपने लेक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट, ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये रिपीट तो नहीं हो गया है, एक बार देख लो। देखो, व्हाट इज फ्यूल सेल, ये भी पूछा हुआ था। व्हाट इज अ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल क्या होता है वो तो आपको पता ही है। राइट द इक्वेशन विच अकर्स एट द इलेक्ट्रोड इन फ्यूल सेल, फ्यूल सेल्स में एनोड और कैथोड पे क्या क्या रिएक्शंस होती हैं वो भी पता है, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस, वही जो मैंने आपको फ्यूल सेल कराया वही है और कुछ नहीं। क्या, व्हाट इज फ्यूल सेल, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल
कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, ये वही क्वेश्चन अब रिपीट होने वाले हैं। हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सारे का सारा समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि इस बार किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इस बार आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। देखो, जैसे 2024 में पूछा था वैसे ही इस बार आएगा, मुझे लग रहा है। एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, ठीक, एक आएगा 3 मार्क्स का और एक आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। ये याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू 3 मार्क्स 5 मार्क्स, टोटल हो गए 9 मार्क्स का हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और आप एक बार सिलेबस देख लो, सारे का सारा सिलेबस हमने अच्छे से खत्म कर लिया है, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो यहां हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म होता है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में मिलेंगे, उस चैप्टर को हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। तो आप अपना ध्यान रखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज करो, क्वेश्चंस देखो, कोई भी प्रॉब्लम आती है पूछो। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।